अ मैरी लिटिल एक्स-मैक्स मूवी एक्सप्लेन्ड। कहानी स्टार्ट होती है केट से। केट ने चाहे दिखाया हो कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो काफी हर्ट थी जब उसे पता चला कि एवेट की एक गर्लफ्रेंड है, टेस। टेस वो थी जैसी केट हमेशा बनना चाहती थी। टेस एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थी, अपना ग्लोबल नॉन प्रॉफिट चला रही थी और हाई सोसाइटी में काफी मशहूर भी थी। टेस काम से सिलसिले में विंटर लाइट आई थी, लेकिन उसे एक दिन चोट लग गई और जब वो डॉक्टर के पास गई तो वहीं से एवेट और उसकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों काफी क्लोज हो गए और थिंकिंग गिविंग के टाइम उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। ये सब देख कर केट के लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना मुश्किल था। केट एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी और वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाती थी कि मटेरियलिस्ट चीज़ों के पीछे मत भागो। क्रिसमस पर भी वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रेडिशन फॉलो करती थी, जैसे थ्रिफ्टेड कपड़े लेना और हैंडमेड गिफ्ट एक्सचेंज करना। लेकिन टेस ने जब एवेट के बच्चों गैबी और साइना से मुलाकात की तो उन्हें महंगा सामान और नए कपड़े गिफ्ट कर दिए। ये देखकर केट परेशान हो गई। उसे लगा कि टेस उसके बच्चों को दिल जीत लेगी और उन्हें वो सब भुला देगी जो उसने उन्हें सिखाया था। एवर्ट और टेस के रिश्ते ने इंश्योरेंस हो गए। केट ने प्लान बनाया कि अपने एक्स हस्बैंड को जेलियस करे। उसने चेट नाम का एक 28 साल के लड़के के साथ लिया। वो एक मस्त और थोड़ा बेवकूफ सा बंदा था जिसे केट क्रिसमस ट्री स्टोर में मिली थी। चेट हैंडसम था और इंटरेस्टिंग भी था। केट का प्लान काम कर गया। एवर्ट क्लियरली जेलस था। उसे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि केट किसी और के साथ हो। एक दिन जब केट और एवर्ट स्लेड राइड पर गए तो उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट आया। टेस ने ये सब देखकर और बाद में केट से पूछा कि अगर तुम दोनों इतने परफेक्ट हो तो फिर तुम्हें मैरिज क्यों तोड़ दी। केट ने जवाब दिया कि एवर्ट हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, फैमिली के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं था। इधर एवेट ने चेट को बताया कि उसे हमेशा लगा कि केट के प्राइसलेस ने उसकी जिंदगी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसे लगता था कि केट अपने केसेस को उसकी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। आखिर में केट और एवेट दोनों समझ गए कि उनकी मैरिज फेल होने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। टेस ने नोट किया कि एवर्ट हर बार जेलियस होता है जब केट और चेट थोड़ा क्लोज आते हैं। और जब क्रिसमस के दिन एवर्ट ने केट को हैंडमेड परफ्यूम दिया और टेस को सिर्फ एयरपोर्ट्स, तो टेस के लिए सब कुछ क्लियर हो गया। उसे समझ लिया कि एवर्ट अभी किसी नए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। टेस ने डिसाइड किया कि अब उसे निकाल देना चाहिए। उसने सोचा कि वो किसी एवरेज लव स्टोरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसे एक एपिक प्यार चाहिए। रात को स्नोस्टॉर्म के बाद रोड्स बंद थे, लेकिन फिर भी वो न्यूयॉर्क निकल पड़ी। तभी चेट एक स्नैप पिलो ट्रैक में वहां आया। पता चला कि वो इमरजेंसी रिस्पांस टीम का वॉलंटियर भी है। उसने टेस को सेफ राइड देने का ऑफर किया। क्रिसमस ने ही केट और इवेंट को दोबारा एक साथ ला दिया, दोनों अपने पुराने अच्छे वक्त याद करते हुए। वो दिन जब दोनों खुश थे, शायद ये सोच कर कि अब दोनों किसी और के साथ हैं। उन्हें समझ आया कि दिल से तो वो अब भी एक दूसरे के बहुत प्यार करते हैं। उनकी फैमिली ट्रेडिशन भी और उन्हें करीब ले आया। एवर्ट जानता था कि केट हैंडमेड गिफ्ट को कितना पसंद करती है। उसे याद था कि केट हमेशा एक खुद का परफ्यूम बनाना चाहती थी जिसकी खुशबू उसे बहुत पसंद था। तो इस क्रिसमस पे एवर्ट ने उसे वो परफ्यूम अपनी यादों के बेस पर खुद बनाया। इससे ये साफ था कि केट उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब दोनों ने अलग होने का सोचा तभी उन्हें समझ आ गया कि अलग रहना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। केट और एवर्ट हमेशा एक टीम रहे थे और वो अपनी जिंदगी एक दूसरे के बिना सोच भी नहीं सकते थे। केट ने एवर्ट के साथ सिंपैथी दिखाई जब उसने बताया कि वो हमेशा इतनी मेहनत के लिए, क्योंकि वो अपने फादर का प्राउड फील करवाना चाहती थी। उनके डैड्स अपने टाउन के पहले गे कपल थे जिन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया था। तो लोग अक्सर डाउट करते थे कि क्या वो अपने बच्चे को सही तरह से राइज कर पाएंगे। एवर्ट ने ये सब बातें अपने दिल में रख ली और इसी वजह से उनका फैमिली के साथ कनेक्शन बिगड़ गया।
हर क्रिसमस पर केट और एवर्ट ने अपने बच्चों के साथ फैमिली स्क्रैप बुक पढ़े थे, पुरानी यादें ताज़ा करते हुए। जब दोनों फिर से एक फैमिली के रूप में बैठे तो उन्हें महसूस हुआ कि वो उन्हें क्या खोने वाले थे अगर वो अलग हो जाते। लेकिन जब केट ने बताया कि वो बोस्टन शिफ्ट होने वाली है, अपना सामान पूरा पैक कर लिया है, तो फैमिली उदास हो गई है। गेब और समीनिया को यकीन नहीं हुआ कि उनकी माँ अपने फैमिली हाउस बेच रही है अपने सपने के लिए। एवर्ट भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था कि केट ने अपने प्लान के बारे में पहले कुछ नहीं बताया। फिल्म के आगे बढ़ने के साथ एवेट को एहसास हुआ कि उसका केट से रुकना उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है। केट ने अपने सपने सेक्रीफाइस करके फैमिली के लिए सब कुछ किया और अब वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती थी। इस बार एवेट ने डिसाइड किया कि वो उसके सपने को सपोर्ट करेगा। केट हमेशा से ही हर सिचुएशन के लिए रेडी रहती थी, चाहे वो स्टॉर्म ही क्यों ना हो। उसने अपने घर में सोलर पैनल्स लगाए हुए थे, इतनी एनर्जी बैटरीज में स्टोर की थी कि बिजली ना भी हो तो घर का सिस्टम चल सकता है। तो जब बस नोट्रम आया, सब लोग कहाँ जाकर रुके? बिल्कुल केट के घर में। घर पूरा लोगों से भरा हुआ था, लेकिन केट ने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया। ये लोग सिर्फ लाइट के लिए नहीं आए थे, बल्कि केट के फेयरवेल कहने के लिए आए थे। उन्हें पता चल गया था कि केट विंटर लाइट छोड़कर जा रही है और सब उसे बताना चाहते थे कि वो उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सबने केट की तारीफ की। किसी ने कहा कि सिटी हॉल के ऊपर उसने जो लिविंग रूफ बनाई थी उसकी वजह से बर्ड्स वापस एरिया में आने लगे हैं। धीरे धीरे केट को अपने बच्चों के बारे में भी समझ आ गया। वो सिनेना का बॉयफ्रेंड निगल को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं था और अपने पेरेंट के पब में काम करने का प्लान बना रहा था। केट को डर था कि सेमिना भी उसकी तरह एक छोटी सी फैमिली में फंस जाएगी, लेकिन बाद में उसने देखा कि निगेल एक्चुअली एक अच्छा लड़का है और समीना उसके साथ खुश रहेगी। तब कैट ने डिसाइड किया कि उसे अपने बच्चों के लिए अपनी चॉइसेस खुद करनी देनी चाहिए। एविट हैरान रह गई जब केट ने कहा कि वो विंटर लाइट में ही रहेगी। उसे लगा कि बोस्टन जाना और वहां अपनी पुरानी जॉब ज्वाइन करना ही केट का सपना है, लेकिन क्लियरली क्रिसमस के कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया। केट ने फाइनली मान लिया कि वो भी एविट के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और किस किया और वहीं से उनकी नई बिगिनिंग शुरू हो गई। मूवी के एंड में दिखाया गया कि केट ने अपना सपना छोड़ दिया, बस उसे अपने हैप्पी प्लेस से पूरा करना चुना। उसने अपनी सिंसियरली कंपनी स्टार्ट की जहां वो लोगों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली लिविंग के बारे में गाइड करती। एवेट के बारे में ये तो नहीं पता कि उसने अपना क्लिनिक बंद किया या नहीं, लेकिन इतना जरूर है था कि अब वो फैमिली के साथ ज्यादा प्रेजेंट थे। दोनों अब सोच के खुश थे। केट ने एक्सेप्ट किया कि वो सोचती थी कि उसका प्यार खत्म हो गया, लेकिन इस क्रिसमस ने उसे दिखाया कि उसका प्यार अभी भी इतना ही डीप और क्रेजी है जितना पहले था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।